Myself, Alizia from UET. जी My question is this: what is most important advice for Generation Z? जनरेशन जी 1997 से लेकर 2012 तक पैदा होने वाले लोग जनरेशन जी कहलाते हैं। और जनरेशन जी को मैं एडवाइस करने से पहले दिखाता हूँ। ये मुझे कुर्सी दो, ऊपर ले आओ कुर्सी, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओ, ऊपर ऊपर, जल्दी लो, जल्दी जल्दी जल्दी। इनके सामने कुर्सी ऊपर करो, ऊपर करो, थोड़ी सी ऊपर करो। एहसन भाई इंजीनियर है हमारे माशाल्लाह, यूटी टेक्सटाइल से कुर्सी दिखा रहे हैं आपको। मुझे बताएं इस कुर्सी में सबसे अहम तरीन चीज़ क्या है? जी शोएब भाई, इसकी बैक सबसे अहम है। हाशिम भाई आप बताएं। टांगे, इसकी टांगे अहम तरीन है। तल्ला भाई आप बताएं। सीट, ये कहते हैं बैक इंपॉर्टेंट है वरना नीचे गिर जाऊंगा, सीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैठ ही नहीं सकूंगा, टांगे नहीं गी तो ये कुर्सी। देखिए मेरे ख्याल में इस कुर्सी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके कील हैं, इसके स्क्रूज हैं, इसकी वेल्डिंग है और इसकी गोंद है जिससे जुड़ी हुई है। वो चीज जो आपको नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नहीं वो चीज हल्की है। वो चीज जो आपको नजर नहीं आ रही इसका मतलब नहीं कि वो चीज हल्की है, वही चीज अहम तरीन है, उसने इसको जोड़ा हुआ है। आपकी जिंदगी के अंदर भी ऐसे स्क्रूज हैं जिन्होंने आपको खड़ा किया हुआ है। आपके नजदीक उनकी इतनी अहमियत नहीं है लेकिन वो रिलेशनशिप है, वो फैमिली सपोर्ट है, वो आपके इमोशंस हैं जो कि आपको खड़ा किए हुए हैं। दिस इज द रीजन दैट यू आर स्टैंडिंग, दिस इज रिलेशनशिप, दिस इज द साइंस ऑफ रिलेशनशिप। मेरे पास तहकीक लिखी है 20% जेन जी थिंक्स दे हैव नो वन टू रीच आउट एंड इट ट्रिगर्स एंजाइटी। मेरे पास तहकीक लिखी है कि नौजवान 20% नौजवान ये समझते हैं कि उनका कोई नहीं है दुनिया के अंदर, वो किसी के पास जाके बात नहीं कर सकते। मैं आपको रिलेशनशिप का एक प्रिंसिपल देने लगा हूं, आपने मुझसे ले जाना है। इसका नाम है 531। क्या नाम है? 531। 5 मींस कि हर हफ्ते आपने 5 नए लोगों से मुलाकात करनी है। जिस तरह हम कहते हैं कि खाने के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम और मिनरल्स, वाटर, ये सब कुछ होना चाहिए ना, और ये सब कुछ एक खाने से नहीं आता। बाज लोग दावा करते हैं कि अंडा और सेब सब कुछ देता है, दावा गलत है। मुख्तलिफ वैरायटी होनी चाहिए, मुख्तलिफ वैरायटी होनी चाहिए जिस तरीके से आपके पास खाने में, ताकि आपको ये सब चीजें मिल सके। इसी तरीके से इंसानों की भी वैरायटी होनी चाहिए आपके पास, मिले। आप इंजीनियर हैं, हमारे शालीमार हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अरशद साहब। डॉक्टर अरशद साहब जो थे वो मैं और डॉक्टर अरशद साहब बाहर चले जाते और जाके ये जो ट्रेन बन रही है यूटी के सामने से भी गुजर रही है, ये उस पर चाइना के इंजीनियर्स आए हुए थे। हम वहाँ बैठ के बातें करते थे उनसे और शेयर करते थे, आप बताएं क्या बन रहा है? ये पियर है, पिलर है, इतना बड़ा पिलर है, सिविल इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स के पास इतनी इसकी क्वालिटी नहीं है। यू मस्ट मीट 5 डिफरेंट पीपल इन ए वीक। 5 अजनबियों से मुलाकात करें, वो प्लम्बर हो, वो नाई हो, वो कुक हो, शेफ हो, वो डॉक्टर हो, वो पॉलिटिशियन हो। अब देखिए उनसे बात करें। ये वैरायटी जो है ना, ये आपके अंदर की कमी को पूरा करेगी। ये 5 और 3, 3 मींस यू मस्ट चूज 3 रिलेशनशिप्स इन विच यू विल इन्वेस्ट। वो जिनमें आपने पैसा लगाना है, तवज्जो लगानी है, वक्त लगाना है, उनका पीछा करना है और उनको अपने पीछे आने देना है। आपकी जिंदगी में जब आप इन तीनों पे इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपने बूढ़े होना है। आपको चाहिए कोई आपको उठा के अस्पताल लेकर जाए। सर्विसेज हॉस्पिटल में ना दूसरे फ्लोर पे माइंड का है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो दूसरे फ्लोर पर आप खुद नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको दिमाग खराब हो चुका होगा। और कौन उठाएगा आपको? वो बंदा तैयार है? नहीं तैयार तो तैयार करें। 5 यू हैव टू मीट 5 डिफरेंट पीपल। 3 वो जिनके साथ आपकी रिलैक्स ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा। एंड 1 ये एक बंदा, ये एक रिलेशन, बंदा नहीं, ये एक रिलेशन जिसको रोजाना 1 घंटा आपने देना है। अब आप कहेंगे 1 घंटा ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है। एक एवरेज अमेरिकन डेली 4.5 घंटे सोशल मीडिया पे खपा रहा है, तबाह कर रहा है, स्क्रोलिंग करके जंक देख रहा है। तो आप एक रिश्ते पे 1 घंटा इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। मेरी इसमें राय यह है कि वो एक रिश्ता जिस पे रोजाना आपने जो 1 घंटा सर्व करना है वो रब ताला की जात होनी चाहिए। वो ना अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करें क्योंकि अल्लाह नहीं छोड़ेगा, उसकी रहमत साए फिगन रहेगी। 531 इसको आजमा के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। आपकी बॉडी, आपकी सोल इसको चीज चाहिए। डिज्नी का आपको पता होगा, डिज्नी वर्ल्ड $4000 की टिकट है, वहां पे दुनिया का एक बड़ा मशहूर इलाका है। मैंने उसका एक रूल पढ़ा, वहां पर ना मैस्कॉट होते हैं, जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं ना, उनके लिबास पहन के लोग फिर रहे होते हैं।
रूल ये है कि अगर कोई बच्चा दौड़ के आके किसी से लिपट जाएगा ना, जब तक वो बच्चा नहीं छोड़ेगा, वो मैस्कॉट उसको नहीं छोड़ेगा। गॉट माय पॉइंट? बच्चा आया, बच्चा लिपट गया, उसने उसको लपेट के रखना है। जब बच्चा खुद पीछे हटेगा, अब वो उसको छोड़ेगा। मैंने फिर इसकी पूरी स्टडी पढ़ी और मैं हैरान रह गया। आई वॉज अमेज्ड टू लर्न कि जिस तरह गाड़ी को फ्यूल चाहिए होता है ना, बच्चे को अपने लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए हग चाहिए होती है। वो जब हगिंग करता है, गले मिलता है, ऑटोमेटिकली फैक्ट्री चल पड़ती है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और ये सारे हार्मोन जो हैं ये निकलते हैं, और उसका जब फ्यूल पूरा होता है तब वो खुद ही पीछे हट जाता है। मैं घर जाऊं, मेरी छोटी बच्ची मेरे पास आए, वो गले मिलना चाह रही है, ऊपर चढ़ना चाह रही है, क्या उसको क्या प्रॉब्लम है? ये शी नीड्स हर फ्यूल, और वो उसको बाप से मिलेगा ना। आई मस्ट प्रोवाइड हर दिस फ्यूल, ये बहुत जरूरी है। तो रिलेशनशिप्स ये जेन जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बात बहुत एहतियात से याद रखिएगा कि जब आप रिलेशनशिप बनाने के लिए जाए ना, तो ये एक बात लाजमी सुन ले कि दूसरे बंदे की जिंदगी में जो ड्रामे चल रहे हैं ना, या दूसरे बंदे की जिंदगी में जो जंगे हैं, उसमें इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। नेवर इन्वॉल्व इमोशनली इन अदर पर्सन ड्रामा, इन अदर पर्सन बैटर। आपकी अपनी जंगे बहुत ज्यादा हैं, अपनी तवानाई उन जंगों के लिए बरकरार रखें। और यह भी याद रखें, एक बंदा आपको 100 दफा बता चुका है कि वो आपके साथ क्लियर नहीं है, 100 दफा बता चुका है कि वो आपकी बेइज्जती करेगा, और आप रोज रात को ये सोच के सोते हैं मैं सुबह उठूंगा तो ये बदल चुका होगा। वो आपको बता चुका है मैं नहीं बदलूंगा। वो बॉस है जो आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा, आपको जलील करता है। वो पार्टनर है जो मुसलसल आपसे बेपरवाही कर रहा है। मुंह से कहना और है, एक्शन और है। एक बंदा कह रहा है आई लव यू, लेकिन आपको नजरअंदाज कर रहा है। एक बंदा कहता है मैं अच्छा काम अब करूंगा, लेकिन फिर सुस्ती कर रहा है। आप कह रही है सबर है, सबर नहीं है, ये सबर नहीं है। सबर की डेफिनेशन ये नहीं होती। जो अल्ट्रा परफॉर्मर्स हैं, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रखते हैं, लाजमी वो साबिर होते हैं, लेकिन वो रियलिटी को देख रहे होते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, रिश्ता छोड़ देते हैं जो रिश्ता इतना ज्यादा तंग कर रहा हो। तो रिलेशनशिप जरूर रखें। एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसने बात लिखी थी कि जनरेशन जी का सबसे बड़ा मसला अजनबियों के साथ राब्ता करना है। क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपने एक अजनबी से मिलना है। अजनबी के साथ गुफ्तगू कैसे की जाती है ये सीख लें, ताकि आपका इंटरव्यू अच्छा हो, वो आपकी बातों को समझे। तो आपकी ज़िंदगी का हर मसला वो 3 वजूहात से है। नंबर 1, या तो कोई गलत फैसला आपने किया। नंबर 2, या आप फैसला कर नहीं रहे, ये भी एक फैसला है, क्या फैसला नहीं कर रहे। नंबर 3, आपने अपनी ज़ात, अपनी जो शख्सियत है उसकी कोई हद और कोई बाउंड्री फिक्स नहीं की। आप चेंज नहीं हो रहे, और जब आप चेंज नहीं हो रहे, आपका कंपटीशन ग्रो कर रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी ज़ाया हो रही है, स्किल्स ऑब्सोलीट हो रही हैं, और पोटेंशियल एक्सपायर हो रहा है। सो इन्वेस्ट इन योर रिलेशनशिप।